क्या मौत अंत है या एक नई शुरुआत? क्या मौत के बाद भी कुछ होता है? क्या आत्मा सच में एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, या फिर पुनर्जन्म सिर्फ हमारे मन की बनाई हुई एक सांत्वना है? आज बियॉन्ड विकिपीडिया पर हम गहराई से जानेंगे पुनर्जन्म का रहस्य। हम बात करेंगे प्राचीन धर्म ग्रंथों में पुनर्जन्म का उल्लेख, विज्ञान और मनोविज्ञान की नज़र में पुनर्जन्म, ऐसे वास्तविक केस जिन्हें सुनकर दुनिया हैरान रह गई। क्या मौत सच में अंत है या एक नई शुरुआत? क्या आत्मा अमर है? क्या हमारे कर्म अगली जिंदगी तय करते हैं, या ये सब हमारे डर और उम्मीदों का खेल है? इस वीडियो में हम तथ्यों, तर्क और कहानियों के साथ खोजेंगे पुनर्जन्म सच या मन की कल्पना। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी सवाल शायद आपकी सोच बदल दे। एक रात जब सब सो रहे हैं, एक 4 साल का बच्चा अचानक उठता है और कहता है, मेरा असली घर यहाँ नहीं है। वो एक शहर का नाम लेता है, एक ऐसी जगह जहाँ वह कभी गया भी नहीं। वो कहता है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। आप हंसते हैं, आप सोचते हैं ये बचपना है। लेकिन जब जांच होती है तो उस शहर में सचमुच एक व्यक्ति था जो ठीक उसी नाम से उसी हालात में मर चुका था। तो सवाल ये है, क्या इंसान सच में दोबारा जन्म लेता है, या हमारा दिमाग हमें कहानियां सुनाता है? आज हम आस्था, विज्ञान, मनोवैज्ञानिक और रहस्य सबके दरवाजे खोलेंगे। भारत की धरती पर हजारों वर्षों से एक विचार गूंजता रहा है, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। भगवत गीता में कहा गया है, आत्मा ना कट सकती है ना जल सकती है। हिंदू धर्म में आत्मा का चक्र जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म कर्म के नियम से बंधा है। बौद्ध धर्म में कहता है, स्थायी आत्मा नहीं, लेकिन चेतना का प्रवाह चलता रहता है। जैन धर्म के अनुसार हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म पाती है। 3 अलग विचार, लेकिन एक समानता, मृत्यु अंत नहीं। 20वीं सदी में एक नाम चर्चे में आया, इयान स्टीवेंस। उन्होंने 2500 से अधिक मामलों का अध्ययन किया। छोटे बच्चे जो 2 साल से 6 साल की उम्र में अपने पिछले जन्म की बातें बताते थे। सबसे चर्चित मामला शांति देवी, दिल्ली की बच्ची जो कहती थी वो मथुरा में रहती थी, उसका पति था, उसकी मौत प्रसव के दौरान हुई थी। जांच हुई, कई बातें सच निकली। क्या ये महज संयोग था, या चेतना सच में यात्रा करती है? विज्ञान कहता है, जब दिमाग बंद होता है तो चेतना भी समाप्त होती है। कोई लैब टेस्ट नहीं, कोई मशीन नहीं, आज तक आत्मा को पकड़ा नहीं गया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम, सजेशन इफेक्ट, कल्चरल कंडीशनिंग। बच्चे अनजाने में सुनी कहानियों को अपनी याद समझ लेते हैं। तो क्या ये सब दिमाग का खेल है? कई लोग जो क्लिनिकली मृत्यु घोषित हुए, वो लौटकर कहते हैं, मैंने एक तेज रोशनी देखी, मैंने अपने शरीर को बाहर से देखा। दुनिया भर में हजारों एनडीई केस दर्ज है। वैज्ञानिक कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी, ब्रेन केमिकल्स, हॉलोसिनेशन, लेकिन अनुभव करने वाले कहते हैं वो वास्तविक था। सच कौन बोल रहा है? कुछ दार्शनिक कहते हैं, पुनर्जन्म का विचार समाज को नैतिक बनाए रखने के लिए बना है। अच्छे कर्म करो वरना अगला जन्म बुरा होगा। लेकिन अगर ये सिर्फ कहानी होती तो क्या हजारों साल टिक पाती? आज भी कई केस सामने आते हैं, टीवी डॉक्यूमेंट्री बनाती है, रिसर्च जारी है, लेकिन कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं। विज्ञान कहता है साक्ष्य अपर्याप्त है। आस्था कहती है अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण है। शायद असली सवाल ये नहीं है
कि पुनर्जन्म है या नहीं, बल्कि अगर सच में अगला जन्म है तो क्या हम इस जन्म को बेहतर बनाएंगे, और अगर नहीं तो क्या ये एकमात्र मौका है जो हमें मिला है। शायद पुनर्जन्म का रहस्य हमारी समझ से परे है, लेकिन एक बात निश्चित है, हमारे कर्म, हमारी याद और हमारा प्रभाव इस दुनिया में जीवित रहता है। हो सकता है आत्मा लौटे या ना लौटे, लेकिन हमारे कर्म ज़रूर लौटते हैं। तो क्या आप मानते हैं पुनर्जन्म सच या मन की कल्पना है? कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अगली वीडियो किस रहस्य पर चाहिए बताइए। ये है बियॉन्ड विकिपीडिया, जहाँ हर सवाल सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी पूछा जाता है।